क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे दहशतगर्द पार्टी है वो स्ट्रांग हो गए? कोई उन्होंने टेंशन क्रिएट नहीं की, वो तो दहशतगर्द हैं और उनका काम मुल्क में पिछले साल जो हालात रहे, क्या हमारी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ा? दहशतगर्दों की तो हमेशा ये कोशिश होती है कि वो मुल्क की तरक्की का सफ़र रोकें। तो जो पिछले साल जितने हालात रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी अफेक्ट हुए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान अफसर शहीद हुए, मैं उनके ख़ानदानों के साथ आज भी इज़हार हमदर्दी। बलूचिस्तान में ये जो सिचुएशन है, आपके ख्याल में इसके पीछे कौन है? उन्हें बैरूनी ममालिक की सपोर्ट हासिल है, खुद यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, खुद स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बात करते हैं बलूचिस्तान के लोगों की। पिछले साल काफ़ी टेंशन रहा बलूचिस्तान में, हालात अचानक से ख़राब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम बहुत ही दिलचस्पी के साथ आप लोग के लिए मज़े के फैक्ट्स का जो गुज़िश्ता साल है उसमें कितने दहशतगर्द हमले हुए, उसके वजूहात, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, सब कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, पिछले साल काफ़ी हमारे धरने रहे हैं, लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई उसके पीछे जो फैक्ट्स है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो हम उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एमन। मैं आपका और अपने देखने वाले व्यूअर्स को सबसे पहले 2025 की मुबारकबाद पेश करूंगा और अल्लाह पाक से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक 2025 हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए अमन का, तरक्की का साल लाए और इस साल हमारा मुल्क फले और फूले। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि 2024 बहुत सी तल्ख यादें छोड़ कर गया है और उसके साथ जो है उम्मीद है हमें कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा। 2024 में पाकिस्तान ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया, एक इकनॉमिक क्राइसिस का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे दिन आ रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल जो है वो मजबूत होता जा रहा है। अभी अगले ही महीने फरवरी में इंशाल्लाह जो गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुए थे उसे एक साल मुकम्मल हो जाएगा और उम्मीद है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के दीगर सूबों की जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालती रहेंगी। जहाँ 2024 थोड़ा बहुत मायूस कुन था, वहाँ पर 2024 में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। जैसा कि आप देखें, पाकिस्तान को पहली दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला। हमारे एक जो ओलंपियंस थे अरशद नदीम साहब, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। इसके अलावा हमारे सूबे बलूचिस्तान को एक एजाज़ हासिल हुआ कि हमने 2024 में साउथ एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को फंक्शनल किया। गवादर एयरपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसे हमने फंक्शनल किया। उसके अलावा हमारे बलूचिस्तान के एक नौजवान थे शाहजेब रिन साहब, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ लाए। कराटे कॉम्पैक्ट लीग में वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। तो बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं 2024 के साथ। लेकिन इसके साथ साथ हमारे 2024 में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान अफसर शहीद हुए, मैं उनके ख़ानदानों के साथ आज भी इज़हार हमदर्दी करता हूँ। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके ख़ानदान खुद को तनहा नहीं समझें और इंशाल्लाह उनका जो विज़न था, उनका जो मिशन था, हम उसे कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल काफ़ी टेंशन रहा बलूचिस्तान में, हालात अचानक से ख़राब हो गए, बहुत सारे धरने, बहुत सारे मसाइल, वो सब कुछ एक साथ मिल के हमारी तरफ आया। तो उसके क्या रीजंस थे? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे दहशतगर्द पार्टी है वो स्ट्रांग हो गए, या फिर कोई ऐसी बात जो हम मिस कर रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करके चले गए? कोई उन्होंने टेंशन क्रिएट नहीं की, वो तो दहशतगर्द हैं और उनका काम मुल्क में बदअमनी फैलाना है, मुल्क के लोगों को मायूस करना है, गरीबों को और नाहक मजलूम लोगों को कत्ल करना है। तो वो भौखलाहट का शिकार हैं और उनके जो ये सो कॉल्ड मूवमेंट है या जो सो कॉल्ड तहरीक है, ये आखिरी सांसें ले रही है। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है ना अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत लाने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को, जो उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में दहशतगर्दों ने हालात ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके पीछे भी देखें बहुत सी वजूहात हैं। एक तो आप देखें कि जिस तरह की आज वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की वो कम्युनिकेशन स्किल
मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के वो यूरोपियन VPNs यूज़ कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि उन्हें बाहर से भी हमारे जो दुश्मन ममालिक है उनकी आशीर्वाद हासिल है, उनकी सपोर्ट हासिल है। ये मैंने पहले भी कहा है और पहले भी मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बताया है मैंने अपने व्यूवर्स को कि ये जो है डॉलर्स के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने किसी ज़ाती उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। इनका जो मफाद है वो ज़ाती मफाद है। ये कोई बलोच कौम की बात नहीं करते, ये पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये सूबे की बात नहीं करते। ये चंद मफाद परस्त अनासिर हैं जो फॉरेन फंडिंग के लिए बलूचिस्तान में हालात ख़राब करते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि इनके जो आका हैं, ये जिनके ग़ुलाम हैं, जिनके कहने पर ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हालात ख़राब करते हैं, उन्होंने इनको हड्डी डालना ज़्यादा दे दी है। आजकल वो इनको ज़्यादा पैसे देते हैं तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन कार्रवाइयों को, ये जो फितनतुल खवारिज हैं, इन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इंशाल्लाह जहन्नुम हासिल करेंगी। इनका अंजाम बहुत जल्द आने वाला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द इंशाल्लाह 2025 में इस्तेहकाम आएगा। अगर हम देखें तो जो हमारे दुश्मन हैं वो काफ़ी वक्त के हिसाब से चल रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट, दहशतगर्दी, धरना फसाद हो रहा है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिजिटलाइज हो गए हैं हमारे दुश्मन। पहली बात ये कि हम आम आवाम तो ट्विटर खोल ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशन अब भी आती है कि पोस्टिंग हो रही है। तो वो जो पेड VPNs है और ट्विटर में बेतहाशा एक लड़ाई और फसाद चल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक आम आवाम अब तक ये नहीं समझ सका कि जो ट्विटर की जंग है वो कोई आम इंसान बैठ के नहीं लड़ रहा। देखिए, इन दहशतगर्दों को जिस तरीके के टूल्स इनके पास हैं, जिस तरीके की ये कम्युनिकेशन एडवाइजरीज जारी करते हैं, जिस तरीके के ये यूरोपियन VPNs को यूज़ करते हैं, पेड VPNs को यूज़ करते हैं, और एक जिस तरह की इन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसके पीछे तो देखें बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इन्हें बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है और इन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है। क्योंकि अब जो है दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। अब जो है बच्चे बच्चे को सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है। 5th जनरेशन वॉर का इरा है। हम जो है जिस दौर में जी रहे हैं इसमें 5th जनरेशन वॉर की जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है, ऐसा मवाद डाला जाता है, ऐसा मटेरियल डाला जाता है जिससे लोगों को गलत मैसेज कन्वे हो। तो ये इनके पीछे जो है वो भी हमारा दुश्मन जो है वो भी बहुत शातिर है, वो भी बहुत चालाक है। उन्होंने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो अपने लोग हैं जो चंद टिकों के खातिर, जो चंद पैसों के खातिर बिक जाते हैं, उनके ज़रिए ऐसा अब ये लोग टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम लेकर आए हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को मायूस करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उनकी पूरी कोशिश है कि हम सोशल मीडिया पर इतना झूठ बोलें कि लोगों को वो सच लगने लगे। एक बहुत मशहूर मिसाल है उर्दू की कि अगर आप झूठ ज़्यादा बोलेंगे और बार बार बोलेंगे तो लोग आपके झूठ पर यकीन करके उसे सच समझेंगे। आप खुद भी फिर एक पॉइंट पे उसी झूठ पे बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब उन्होंने इतना ज़्यादा झूठ फैला दिया है सोसाइटी में, इतना ज़्यादा उन्होंने नेगेटिज्म फैला दिया है कि लोग अब उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडाज हैं। अगर वो 5th जनरेशन वार का फ़ायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भी इंशाल्लाह उन्हें काउंटर करेंगे। हम भी उन्हें उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की जो होगी वो उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। और जो ट्विटर पे बैन है और VPN पे बैन है, तो कोई आम आवाम अब तक उसको रीच आउट नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी हद तक कंट्रोल कर रहा है या फिर आवाम महरूम हो रही है कि उस साइड की स्टोरी हम लोग नहीं जान पा रहे? देखिए, हमने इस मुल्क में मायूसी नहीं फैलानी, हमने इस मुल्क में एक नेगेटिविटी नहीं फैलानी, हमने इस मुल्क के नौजवानों का जो दिमाग है उसे पॉजिटिव चीज़ों में लगाना है, हमने उन्हें ख़राब नहीं करना। मैं ये समझता हूँ कि चाइना आप चले जाएं, चाइना में भी देखें आप कोई भी सोशल ऐप इस्तेमाल नहीं करते। गवर्नमेंट अगर किसी ऐप की परमिशन देती है जिसको गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही होती है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर किसी मुल्क से कोई ऐसा गंद आ रहा है बैरूनी ममालिक से, बाहर से, जो हमारे नौजवानों के दिमाग को ख़राब करे, उन्हें बहकाए, उन्हें फुसलाए, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर अगर बैन लग जाए तो बेहतर है। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्विटर पे कंपेन चलती है, एक्स पे कंप्लेन चलती है, और हम उस कंपेन को रोकने के लिए, हम उस साजिश को ख़त्म करने के लिए अगर बैन लगाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। जी, हमने बात की बलूचिस्तान की सूरत हाल की, पिछले साल जो भी वाक़ये हुए, तो उन वाक़यात पे एक नज़र मैं डालना चाहूँगी। जो हमारे रेलवे स्टेशन का वाक़या हुआ, उसके अलावा जो मज़दूरों को मारा गया, और भी बहुत से ऐसे मासूम लोग हैं इन्हीं दहशतगर्दों की वजह से शहीद हुए। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें, क्योंकि फिर वही बात है कि लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और फिर वो मिस कर जाते हैं कि जितने भी सूरत हाल है
ان دی اینڈ عام عوام بہت افیکٹ ہوتی ہے اس سے. جی دیکھیں، دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ معصوم عوامی ہوتی ہے. وہ مظلوم لوگ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوتا، جن کا ناحق خون کیا جاتا ہے، جنہیں ناحق قتل کیا جاتا ہے، جنہیں ناحق شہید کیا جاتا ہے. اب دیکھیں بلوچستان میں پچھلے سال جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں اس میں کون شہید ہوئے؟ اس میں ہمارے معصوم مزدور شہید ہوئے. اس میں کون لوگ شہید ہوئے؟ اس میں ہمارے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور شہید ہوئے. ایک ریلوے اسٹیشن پہ آپ جا کے پلیٹ فارم پہ آپ دھماکہ کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ کون ہوتا ہے؟ عام مسافر ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں. کوئی بس جا رہی ہوتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، آپ اس بس سے مسافروں کو اتار کر قتل کرتے ہیں. وہ مسافر کون ہوتے ہیں؟ وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں. یہ دہشت گرد جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے. ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے، ان کو اتنا جذبہ ہی نہیں دیا، اتنا ایمان ہی نہیں دیا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کریں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کا سامنا کریں، ایف سی کا سامنا کریں. تو یہ معصوم لوگوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں. انہیں پیسے ملتے ہیں معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے، انہیں ڈالرز میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ پیسے لینے کے لیے بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں، یہ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں. پاکستان نے کبھی لسانیت کی بات نہیں کی، کبھی صوبائیت کی بات نہیں کی. جتنے بھی ہم پاکستان کے لوگ ہیں، جتنے بھی صوبوں کے رہنے والے ہیں، ہم آپس میں سب بھائی ہیں، ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں. یہ دہشت گرد کی یہی تو سازش ہوتی ہے، اس کی یہی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں تفریق ڈالے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائے. تو میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان کے لوگ ان دہشت گردوں سے نفرت کرتے ہیں. ہر باشعور پاکستانی، ہر باشعور بلوچستانی ان دہشت گردوں سے نفرت کرتا ہے. اور اگر کسی ہمارے پنجاب میں رہنے والے بھائی کو شہید کیا گیا ہے بلوچستان میں، تو اس کی سب سے پہلی مذمت بحیثیت بلوچستانی میں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، اور بلوچستان کے تمام لوگوں نے کی ہے. ان دہشت گردوں کو آپ بلوچستانی کنسیڈر نہیں کریں. یہ دہشت گرد، ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی قوم ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے. یہ صرف دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا، ان کا تو سافٹ ٹارگٹ یہی معصوم لوگ ہیں، یہی معصوم عوام ہیں. اور اب انشاءاللہ ہماری جو عوام ہے اسے بھی ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. اب انشاءاللہ وہ عوام بھی اسے نفرت کرتی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ایک پروپیگنڈاز کیے تھے، فیک پروپیگنڈاز، انہوں نے جو نیریٹو بنایا تھا، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے سال کی ساری ڈیٹیلز لی، تو امید کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال ہوا وہ اس سال نہ ہو. باقی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ زوروں شوروں سے ہو رہی ہے. بے شک ہماری مشکلات بہت ہے، رکاوٹ ڈالنے والے بہت ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک دفعہ بلوچستان کی عوام طاقت میں آ جائے، اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائے کہ دہشت گرد کون ہے اور جو ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کون ہے، تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے حالات اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے. جی بالکل ہوں گے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل. تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. ہم نے برے دنوں کو فیس کر لیا ہے. ہم بحیثیت قوم متحد رہے، ہم بحیثیت قوم مضبوط رہے، ہم بحیثیت قوم ہم نے ثابت کیا کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو عبرتناک شکست ہوگی. انشاءاللہ پاکستان پھلے گا، پھولے گا. پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کا بہت بڑا کردار ہوگا. بلوچستان ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہے گا. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کوئی بھی سچ بولنے سے نہ گھبرائے، اور میں امید کروں گی کہ ہم سب مل کے اسی طریقے سے بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں گے. جو حقائق ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے اور مزے مزے کی کہانیاں اور مزے مزے کے فیکٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.